नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। संस्नापितो मेरुगुलोजिनेन्द्रा या कामजेता जनशोककारी तुम गोए जिंदगानी अर्पित है मेरा गुरुवर तुमको लिख दो कोई कहानी मेरा है कोरा जीवन लिख दो कोई कहानी सागर जैसी महिमा है तेरी विराग सागर जीवन सफल हुआ चरणों को तेरे पाकर मैं हूँ तेरा पपीहा तुम हो मेरे मसीहा अखियाँ तरस रही है दर्शन का हूँ मैं प्यासा अखियाँ तरस रही है दर्शन का हूँ मैं प्यासा हे राग मेरे गुरुवर तेरी अमिट कहानी तेरे जैसा न कोई संसार में है प्राणी तेरे जैसा न कोई संसार में है प्राणी तेरे जैसा न कोई संसार में है प्राणी। पूरे अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जयकारा कैसे लगाना है दोनों हाथ सभी के आना चाहिए को प्राप्त करना है उर्दू में जाना है ठीक है ना बोले अनंत सिद्ध की आदि प्रभु आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की अस्सै श्री आदिनाथ भगवान की शास्त्रदाय भगवान महावीर स्वामी की परम पूज्य आचार्य शिखर की आज हम सभी का तीव्र पुण्योदय है चेतन जी चेतन भैया आज हमारा तीव्र पुण्य का उदय है हम सभी का कि इस भारत भूमि पर हम बैठे हुए हैं इस भारत वसुंधरा पर बैठे हुए हैं जहाँ पर तीर्थंकर जैसे महापुरुषों का जन्म हुआ तीर्थंकर जैसे महापुरुषों का जन्म हुआ अनेक भक्त जो है सर्वज्ञ प्रभु राम सर्वज्ञ प्रभु हनुमान सर्वज्ञ प्रभु इंद्रजीत कुंभकर्ण जैसे महान पुरुष जो मुक्ति को प्राप्त हुए ऐसे अनेक केवली भगवंतों के जो है जन्म भूमि जो है वह भारत भूमि पर विराजमान है जहाँ पर जो है अनेक ऋषि मुनि संतों का जो है जन्म हुआ ऐसी वह पावन भारत वसुंधरा है जिसे एक माता का संज्ञा दिया गया बाबू क्या दी जाती है? माता की संज्ञा।
पूरे विश्व में कितने देश होंगे? हाँ, कितने? पूरे विश्व में कितने देश होंगे? लगभग 158, 158। उन सारे देशों में भारत देश ऐसा सौभाग्यशाली है, भारत देश को ऐसा सौभाग्य मिला जिसको भारत माता की संज्ञा दी जाती है। इसको भारत माता की संज्ञा दिया। इतने सारे देश हैं, लेकिन किसी के लिए क्या है? किसी के लिए माता संज्ञा नहीं, केवल भारत माता को, भारत को। जितने भी महापुरुष हुए जिन्होंने देश के लिए, समाज के लिए सर्वस्व निछावर करने वाले हुए, वो सब भारत में हुए, इसलिए भारत माता की उनको संज्ञा जाती है। ऐसे वह भारत वसुंधरा जहां पर अनेक जो है सिद्ध क्षेत्र है, अनेक सिद्ध क्षेत्र हैं। वैसे तो शाश्वत भूमि हमारी संवेद शिखर शाश्वत निर्माण भूमि है, जहां से जो है अनंत जीव मोक्ष गए हैं, जा रहे हैं और आगे भी जाएंगे। इसके अलावा भी ये हुंडाप सफरी काल है, जिसके कारण है अनेक जो है सिद्ध क्षेत्र हैं, चाहे वो गिरनार हो, चाहे वो चंपापुर हो, चाहे वो पावापुर हो, और चाहे संवेद शिखर हो, और भी जो हमारे सिद्धवरकूट जैसे क्षेत्र हों, मांगी तुंगी गणपत आदि जैसे सिद्ध क्षेत्र हैं, अनेक सिद्ध क्षेत्र हैं। और वैसे तो हमारा आगम ये भी कहता है, जो 2.5 द्वीप है, क्या 2.5 द्वीप, एक जम्बू द्वीप 45 लाख योजन का है। कितने योजन का है? 45 लाख योजन का। और इस 45 लाख योजन जो है 2.5 द्वीप में एक ऐसा भी कोई स्थान नहीं, तिलमात्र भी, रावका जी, ऐसा भी कोई तिलमात्र भी स्थान नहीं है जहां से जीव मोक्ष नहीं गया। ऐसा एक तिलमात्र भी स्थान नहीं है, सभी स्थान से जीव मोक्ष है। क्यों हो गया जी? क्यों? जन्म तो मोड़ा सहज गति होती है, लेकिन सिद्धों की अनुसरणी गति, सीधी गति होती है। तो ऐसी जो है सिद्धों की सीधी गति होती है। मान लीजिए हॉल है, कितना बड़ा हॉल होगा जी? मान लीजिए 80 बाई लगभग 40 का समझ लें, समझ लीजिए। या कभी हम देखे सब भी होते हैं, और ये 50 बाई 50 का हॉल होना है, 80 बाई का हॉल होना है, ठीक है ना? अब उस हॉल में जो जहां बैठा होगा और जहां से भी मोक्ष जाएगा, वो कैसा जाएगा? सीधा जाएगा। मान लीजिए रावका जी बैठे हैं खम्भे के पास, तो मोक्ष जाएंगे तो बिल्कुल सीधे, जैसे खम्भा सीधा है ना, वैसे वहां से जाएंगे। जैसे हमारे चेतन जी बैठे हैं, वहाँ जैसे जहाँ बैठे वहाँ से जो मोक्ष जाएंगे। हमारे राजेश जी जहाँ बैठे हैं, वैसे जहाँ हमारे ये आंटी जी कितनी चश्मा वाली कितनी अच्छी मुस्कुरा रही हैं, कितनी अच्छी लग रही है। वो पीछे वाली श्रीमती रावल का कितनी अच्छी मुस्कुरा रही हैं। और हमारी जो टोंगिया जी तो जैसे बैठे थे, तो पता नहीं कौन सा चिंतन कर रहे हैं, क्योंकि हम निश्चित मोक्ष कौन जाता है? जो भव्य जीव होता है वही मोक्ष। हम भगवान के दरबार में बैठे हैं, सुनने के भाव होते हैं, जिनवाणी सुनने के उसके भाव नहीं होते। किसके? अभव्य। हम लोग जो है निश्चित ही यहाँ बैठे हैं, भव्य जीव यहाँ लोग बैठे हैं, ये निश्चित ही इनका तीव्र पुण्य का उदय है कि यहाँ पर अतिशय क्षेत्र बनेड़िया जी में जो है आज अजितनाथ भगवान के हम दर्शन कर रहे हैं। उनके अभिषेक दर्शन पूजा करने का सौभाग्य, और साथ
साथ में जो है दीक्षा दिवस मनाने का सौभाग्य। तो सोचिए चेतन भाई, आपका जो है बनेड़िया जी का इतना जो है अतिशय है, प्रभाव है कि जहाँ जो है इंदौर जैसे स्थान, जहाँ एक से एक बड़े बड़े स्थान हैं, बड़े बड़े जो है क्षेत्र भी हैं और बड़ी बड़ी समाज हैं, बड़े बड़े पैसे वाले भी हैं, लेकिन उनको ये दीक्षा दिवस मनाने का सौभाग्य नहीं मिला। ये सौभाग्य मिला जो है जो बनेड़िया जी क्षेत्र को मिला, यहाँ की कमेटी को मिला, यहाँ के जो आसपास के जो समाज है, यहाँ का जो भूमि है, यहाँ का जो कण जो है, उसका सौभाग्य है। ये मुनि दीक्षा दिवस मनाने का सौभाग्य मिल रहा है। बोले जिस स्थान पर तीर्थंकर का महाराज बताया था ना, जहाँ तीर्थंकर भगवान का जन्म कल्याण होता है, गर्भ कल्याण होता है, पंच कल्याण होते हैं, वो भूमि अपने आप में पवित्र भूमि, तीर्थ भूमि होती है। और जहाँ पर मुनियों का जो है मुनियों की दीक्षा हो, वो भी जो है हर जगह दीक्षा नहीं होती, विशेष भूमि का पुण्य होता है। याद है मुझे, देखिए जो है ललितपुर में जब 2003 वो जून का महीना, जहाँ भीषण गर्मी थी, यहाँ तो बहुत अच्छा मौसम है, वहाँ भीषण गर्मी थी, 9 दफा चल रहे थे, जहाँ आग बरस रही थी। ऐसे उस वातावरण में भी वो जो गुरुदेव ने जो है जब दीक्षाओं की वर्षा की, बैरागियों का बैराग उमड़ा, तो गर्मी भी जो है वह गर्मी की ऋतु भी नतमस्तक हो गई। धन्य है दिगंबर, धन्य है जो है संत, धन्य है जो है तपस्या, धन्य है वह जैनेश्वरी दीक्षा। और वो दीक्षा का स्थान भी कोई सामान्य स्थान था, वह दीक्षा का स्थान भी वो पवित्र स्थान था, जहाँ पर हिंदू धर्म के विशाल जो है मंदिर, ऐसे उन स्थानों के सामने वहाँ पर दीक्षा, जहाँ पर लाखों लोग जो उस दीक्षा में उसकी जो देखने की अनुमोदना के लिए वहाँ सहभागी हुए थे, वह स्थान भी पवित्र था। आज भी लोग जो है लोग याद करते हैं उस स्थान को। इस स्थान पर लगभग 25-26 एक साथ दीक्षाएं हुई थी। अन्यथा ऐसे भी स्थान होते जहाँ पर एक दीक्षा भी नहीं हो पाती, एक व्यक्ति को वैराग्य भी नहीं हो पाता है, वहाँ एक साथ 25-26 दीक्षा, वह स्थान अपने आप पर। तो ऐसे जो दीक्षा जहाँ होती है वो स्थान पवित्र हो जाता है। और जहाँ पर दीक्षा दिवस मनाया जाता है वो स्थान भी पवित्र होता है। जो दीक्षा देता है वो भी भाग्यवान होता है। पापों से हम ग्रसित थे, अनेक प्रकार के पाप कर रहे थे, पाप के दलदल में फंसे हुए थे, ऐसे उन पाप के दलदल से उन्होंने जो है हमें निकाला। अपने जो है पावन जो है कमलों का जो उन्होंने सहारा दिया, हस्त कमल का जो है उन्होंने अवलंबन दिया, और आज यहाँ तक हमें पहुँचाया, मोक्ष मार्ग पर लगा करके आज इस अवस्था तक पहुँचाया। उनके अनंत उपकार हैं, और अनंत उपकारों को हम कभी जीवन में भूल नहीं सकते हैं। आचार्य भगवान कहते हैं, अक्षर श्यापी चैतस्य पदार्थस्य पदस्य वा दातारं विश्वं पापी किम पुनः धर्म दर्शनम। बोले जीवन में जो जीव एक अक्षर, किसी ने हमारे जीवन में एक अक्षर का उपकार किया है, आधे अक्षर का भी उपकार किया है, और आधे में भी आधे अक्षर का एक पद जो है विचार किया है,
या किसी ने भी हम पर उपकार किया है, उस उपकार को कभी जीवन में हमें भूलना नहीं है। और जो भूल जाता है समझ लो वह सबसे बड़ा पापी है। क्या है? वह सबसे बड़ा पापी है। संसार में उसका कभी उद्धार नहीं हो सकता है। कहते हैं कि जो है पूरे संसार के समुद्रों की स्याही बनाई जाए, पूरे संसार के पन की जो है लकड़ी की कलम बनाई जाए और पूरी धरती को जो है कागज बनाया जाए। कहते ना गुरु 36 25 8 20 भवतार तरन जिहाज, गुरु की महिमा वर्णी न जाए, गुरु नाम जपो। बोले गुरु की जो महिमा है, गुरु के उपकार है, उनकी जो है उपकार को हम चुका नहीं सकते। एक जन्म क्या जो है अनेक जन्म विधान कर रहे हैं, फिर भी उनके उपकारों को नहीं चुका सकते। इसलिए कवियों ने कहा है यह तन विष की बेल है, गुरु अमृत की खान। यह तन विष की बेल है, गुरु अमृत की खान। और शीश दिए यदि गुरु मिले तो भी सस्ता जान। एक बार हम गुरु को अंकल जी विघ्न कर्ण मंत्राय कर्म का कभी भी जो है हम ऐसा कोई काम। तो मैं क्या बोला था कि जो है यदि जो है हम शीश झुकाते हैं, शीश देकर के भी हमें गुरु मिलते हैं तो भी सस्ता खोजना ही दीक्षा है। यदि हमें अपने आप को खोजना है, अपने स्वरूप को जानना है तो उसकी दीक्षा लेना होगी। बिना दीक्षा दिए आप उसको खोज नहीं सकते। अपने स्वरूप को, अपने भूले हुए स्वरूप को तलाशने का नाम दीक्षा। सेठी जी क्या बोल रहे हैं? अपने भूले हुए, हम क्या थे संसार में जब हम आए हैं, हम नरक निगोद में त्रिंज में अवस्था में थे और वहां हमने भावना भाई थी हे भगवान मुझे एक बार मनुष्य जन्म मिल जाए हम अपना कल्याण कर लेंगे। लेकिन चेतन जी हम जैसे मनुष्य युग में आए, भौतिक जो है हमें उपकरण इतने मिल गए और आज तो व्यक्ति कुछ उसके पास हो या ना हो, एक एडियो डिब्बा हो, क्या मोबाइल, फिर उसे किसी की आवश्यकता नहीं है, ना पत्नी की आवश्यकता है, ना पति की आवश्यकता है, ना बच्चों की, ना बच्चों की, ना भोजन की, किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। अन्यथा पहले ये चाहिए वो चाहिए, कुछ नहीं। मोबाइल मिल जाए उसके पास सब कुछ है, फिर उसे किसी की कोई आवश्यकता नहीं है। इतना व्यक्ति आदि हो गया है कि शौचालय में भी जा रहा है ना तो मोबाइल लेके जा रहा है, टॉयलेट जा रहा है तो भी मोबाइल जा रहा है, दुकान में जा रहा है, फैक्ट्री में जा रहा है, बाजार में जा रहा है, कहीं भी जा रहा है, यहाँ तक कि जो है कहीं शमशान घाट भी जा रहा है ना तो भी जो है मोबाइल लेके जा रहा, हॉस्पिटल जा रहा तो भी, मंदिर में जा रहा तो भी। अरे मोबाइल जो है तुम्हें चैन से नहीं बैठने देता है, क्या ना चैन से खाने देता है और ना चैन से तुम्हें ना आहार करने देता, ना निहार करने देता, कुछ भी नहीं करता, कहीं भी बच जाता है और जहां बच गया फिर तुम्हें कुछ भी नहीं दिखता है, कुछ भी नहीं दिखता है। तो बोले हम सब कुछ अपने स्वरूप को भूल चुके, हम किस लिए आए थे, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है हम भूल जाते हैं। तो इसलिए बोले अपने भूले हुए स्वरूप को तलाशना है, जानना है और दीक्षा। हम विषय भोगों को भोगते रहे और वैराग हो जाए तो भूतो न भविष्य कभी नहीं हो सकता, 3 काल में भी नहीं हो सकता है। तो इसलिए विषय भोग को जो तजता है वही संयम की दीक्षा को पाता है। यदि मैं संसार में विषय भोग फंसा होगा तो आज जो है वह दीक्षा दिवस
नहीं बना पाती। तब विषय भोगों को छोड़ा, विरक्ति हुई, तभी वैराग को दीक्षा हुई, आज दीक्षा दिवस। और कहते हैं यदि हमें मुक्ति को प्राप्त करना है तो बिना दीक्षा, बिना शिक्षा के मुक्ति प्राप्त होने वाली नहीं है। संसार से मुक्ति चाहते हैं तो दीक्षा को धारण करना होगा। आचार्य कुंद गोस्वामी हुए और उन्होंने अष्टपावड़ ग्रंथ में लिखा है। कौन से? अष्टपावड़ ग्रंथ में लिखा है, मोक्ष पावड़ में। यदि आपको मोक्ष प्राप्त करना है तो क्या करना है? हाथ जोड़िए एक बार। ध्रुव सिद्धि तीर्थयरो चौनाण जुदो करे तब यर्णम नाउ ध्रुव कुज्जा तब यर्णम नाण जुत्तो भी। मोक्ष पावड़ की 60वें नंबर की गाथा में लिखा है। क्या लिखा है? यदि आपको मोक्ष प्राप्त करना है तो तीर्थंकर जैसे महापुरुष, जिनको तीर्थंकर प्रकृति का बंध है, जो जन्म से 3 ज्ञान के धारी हैं, ऐसे वह तीर्थंकर भी जब तक दीक्षा धारण नहीं करते हैं, जब तक तप को नहीं करते हैं, तपस्या नहीं करते हैं, तब तक उनको मुक्ति होने वाली नहीं है, तब तक उनका जो है कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए जो है हमारे लिए क्या करना है? हमारे लिए दीक्षा भावना यही भाएं कि हे भगवान, ये हमें मनुष्य जन्म मिला है तो जीवन के अंतिम समय हो चाहे और चाहे हमें बीच का समय हो, जब भी ऐसा समय आए तो मुझे भी वैराग हो, संसार से विरक्ति हो और हमारे जीवन में क्या हो? संयम की उपलब्धि हो, निर्गंत मुद्रा हो, दिगंबर मुद्रा हो और हम रत्नात्रय को धारण करके मोक्ष मार्ग की बढ़ाएं, तभी हमारा कल्याण होगा। आचार्य भगवंत ने कहा है दीक्षा से क्या लाभ होता है, वैराग्य को धारण करने से क्या लाभ होता है। बहुत से लोग सोचते हैं क्या ये दीक्षा ले लो, घर बार छोड़ दो, बड़ी मुश्किल से तो अपने इतना वैभव मिला है, घर कुटुंब परिवार मिला, बीवी बच्चे मिले, आराम से भोगो, है जन्म मिला है मनुष्य को, भोगो, कल का किसने देखा है? आगे पता नहीं कहाँ जाएंगे, फिर मिले या ना मिले। ध्यान रखना, इन चीजों में भोगों में सुख नहीं है। अगर भोगों में सुख होता तो तीर्थंकर जैसे महापुरुष क्यों त्याग दे? भोगों में नहीं, अपितु योगों में सुख होता है। राग में सुख नहीं, वैराग में सुख होता है। असंयम में नहीं, संयम में सुख होता है। इसलिए आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं? वैराग्यात् स्वासुखम चेवे, वैराग्यात् दुखनाशनम, वैराग्यात् काय आरोग्यम, वैराग्यात् मोक्ष सुखम, मोक्ष जम सुखम। कितनी सुंदर बात। बोले वैराग्य से क्या फायदा होता है? बोले वैराग्यात् स्वासुखम चेवे, बोले हमें अपनी आत्मा का सुख लेना है, शाश्वत सुख प्राप्त करना है, तो वैराग को धारण करना। और यही कारण है तीर्थंकर भगवंतों ने जाना, चक्रवर्तियों ने जाना कि संसार की जो है बाह्य वस्तुओं में, कोई निधियों में, जो है रत्नों में किसी प्रकार का सुख नहीं है, इंद्रियों में सुख नहीं है, ये तो सुखाभास है, सुख कम दुख ज्यादा है। यदि सच्चा सुख है तो वैराग्यात् स्वासुखम चेवे, वैराग को धारण करने से सच्चे सुख की प्राप्ति होती है, अनंत सुख की प्राप्ति होती है। एक बार सुख प्राप्त हो जाए फिर अनंत अनंत भव तक सुख प्राप्त होता है। वैराग्यात् विनाशनम, जितने भी संसारी जी बैठे हुए हैं, यदि हम इनका अनुभव पूछें तो अंगिया जी कि बताओ आपको संसार में कितना सुख? महाराज सुबह से लेकर जो है नींद जब से खुलती है और जब तक नींद जो आँख बंद ना हो जाए पूरी टेंशन में ही लगी थी, क्या करना क्या नहीं, आ जाए उलझनों में हैं, अनेक प्रकार की उलझनों में ही लगे रहते, संसार के मकड़ी के जाल में फंसे रहते हैं, के द्वारा कहा नहीं जा सकता। लेकिन बाबा है
कहीं भी चले जाते हैं, कहीं भी आ जाते हैं, ना खाने की टेंशन है, ना सोने की टेंशन, ना रहने की टेंशन। जहाँ पहुँच गए वहीं लोग हाथ जोड़े खड़े हैं, आओ महाराज। पूरी धर्मशाला, पूरा क्षेत्र खिलाया आपको हैं। दुख ना, अब कुछ भी दुख नहीं है। अन्यथा मैंने कहा ना, रोटी किसी को रोटी की सुबह में लगी तो शाम की जो चिंता, शाम में लगी सुबह की चिंता, किसी को कपड़े की चिंता, किसी को आज थारी आरती